हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है स्केलेटल सिस्टम का विच इज एसोसिएटेड विद डिस्टर्बेंस इन द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। तो इसके लिए हमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए में लिखा है टिटेनी, बी में है गाउट, सी में है माइस्थेनिया ग्रेविस और डी में लिखा है ऑस्टियोपोरोसिस। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो जैसे कि हम लोग डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर सकते हैं, इसका मतलब है कि कुछ भी अगर डेफिशिएंसी होता है किसी भी न्यूट्रिएंट्स का या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स का, तो उस वजह से स्केलेटल सिस्टम जो हमारा है पूरा, दैट मींस बोन्स, कार्टिलेजेस, इनमें कुछ डिजीजेस हो सकते हैं जिसको हम लोग डिसऑर्डर्स बोलते हैं। नाउ ये जो हमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, दे आर ऑल द डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। बट अगर हम लोग बात करें उसके बारे जिसमें प्यूरिन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, तो इसके लिए लेट अस सी ऑल द एग्जांपल्स। तो सबसे पहला जो हमारा दिया हुआ है टिटेनी। टिटेनी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन है, दैट मीन्स रैपिड स्पैज्म बोल सकते हैं हम लोग इसको। इसका मतलब है वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जो कि होता है इन दी मसल। किसके वजह से? ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इन दी बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में अगर कैल्शियम लेवल कम रहेगा तो हमें टिटेनी हो जाता है। तो हम लोग का ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें गाउट की, तो गाउट को हम लोग बोल सकते हैं इट कैन बी रेफर्ड टू एज द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। जॉइंट्स में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं उस डिसऑर्डर को गाउट। एंड ये किस वजह से होता है? ड्यू टू दी अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो अब ये जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स है इसको हम लोग डिपिक्ट कर सकते हैं एज द रीजन फॉर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। तो इसके लिए हम लोग समझते हैं प्यूरिन मेटाबॉलिज्म क्या है। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारे बॉडी में उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द सिंथेसिस एंड द ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन्स। तो इसमें प्यूरिन्स को अगर हम लोग बात करते हैं कि दे आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट थिंग्स, तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू, जो प्यूरिन्स के एग्जांपल हो जाएंगे हमारे जिसमें वो इनकॉर्पोरेटेड रहते हैं, दे आर न्यूक्लिक एसिड, कोएंजाइम्स, फिर इसमें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं जिसमें प्यूरिन्स प्रेजेंट रहते हैं, या फिर कुछ एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल। ये कुछ वैसे मॉलिक्यूल्स है जिसमें प्यूरिन प्रेजेंट रहेंगे। इनके मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस अगर होता है तो दैट लीड्स टू डिसऑर्डर्स। एंड इसमें वन ऑफ द कॉमन इश्यूज है गाउट का, जिसमें यूरिक एसिड इन्वॉल्व रहता है। तो इसीलिए हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? गाउट। नाउ अदर ऑप्शंस के बारे में भी बात कर ले। सी जिसमें लिखा है माइस्थेनिया ग्रेविस, तो हमारा सी जो माइस्थेनिया ग्रेविस लिखा है उसके बारे में बात करें तो ये हमारा एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है ये कहाँ इफेक्ट करता है? दीज अफेक्ट आवर न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। हमारा जो न्यूरो और न्यूरॉन का और मसल्स का जंक्शन है वहां ये अफेक्ट करता है। एंड दिस लीड्स टू फैटिग, वीकनेस, एंड बहुत रेयर केसेस में होता है कि इसमें पैरालिसिस हो जाएगा। ये बहुत एक्सटेंडेड कंडीशंस में होता है, पैरालिसिस इन दी स्केलेटल मसल। तो इसीलिए ये भी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नाउ ऑप्शन डी में लिखा है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द एज रिलेटेड डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि हमारा जो बोन मास है वो डिक्रीज होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डिक्रीज इन बोन मास। इसके वजह से क्या हो सकता है? देयर इज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स। एंड ये बोन मास डिक्रीज होता है जिसके वजह से देयर इज डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन भी डिक्रीज करता है एंड इसी वजह से फ्रैक्चर्स के केसेस हो सकते हैं। मतलब हमारा जो बोन है वो वीक रहता है, तो दैट लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। बट ये सब दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।